राजस्थान के एक छोटे से गांव में वीरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। वह निडर, साहसी और जिज्ञासु था। उसकी हरकतों के कारण गांव वाले उसे थोड़ा अलग थलग मानते थे। एक दिन वीरेंद्र को गांव के बड़े बुजुर्ग से एक पुरानी कहानी सुनने को मिली। कहानी में कहा गया था कि गांव के पास एक जगह पर जमीन में बेहिसाब धन गड़ा हुआ है, लेकिन उस धन की रक्षा दो शक्तिशाली नाग करते हैं, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को धन के पास जाने नहीं देते। वीरेंद्र के मन में धन की बात सुनकर लालच आ गया। उसने निश्चय किया कि वह उस गड़े हुए धन को ढूंढेगा और नागों को हराकर उसे हासिल करेगा। अगले ही दिन वीरेंद्र ने अपना सामान बांधा और उस स्थान की खोज में निकल पड़ा जहां वह धन गड़ा था। पहाड़ों और जंगलों से गुजरते हुए वीरेंद्र को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दिन चलते चलते वीरेंद्र को अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति बेहद दुर्बल था और उसकी आंखों में दर्द की झलक थी। वीरेंद्र ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, बेटा, मुझे तो अब किसी मदद की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें इस यात्रा में जरूर कुछ मदद की जरूरत होगी। तुम जिस धन की तलाश में हो वह आसानी से हासिल नहीं होगा। नागों की ताकत का सामना करना बहुत मुश्किल है। वीरेंद्र ने चौंकते हुए पूछा, आपको कैसे पता मैं धन की तलाश में हूँ? बूढ़े ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इस दुनिया में कोई भी रहस्य ऐसा नहीं है जो हमेशा छिपा रह सके। मैं एक साधारण बूढ़ा नहीं हूँ, मैं इस जंगल का संरक्षक हूँ। वीरेंद्र ने थोड़ी असहजता महसूस की, लेकिन उसने बुजुर्ग से और जानने की कोशिश की। बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह धन कहाँ गड़ा हुआ है? बूढ़ा व्यक्ति उसे एक दिशा की ओर इशारा करता हुआ बोला, वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना, रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को समझदारी से पार करना होगा। नागों के साथ बुद्धिमानी से पेश आना, क्योंकि वे केवल ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से भी पराजित हो सकते हैं। वीरेंद्र ने बूढ़े का आभार प्रकट किया और उस दिशा में चल पड़ा। कुछ समय बाद वह एक गहरी घाटी में पहुंच गया। घाटी के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें जमीन से कई फुट ऊपर तक फैली हुई थीं। वीरेंद्र को समझ में आ गया कि धन इसी पेड़ के नीचे गड़ा हुआ होगा। जैसे ही वीरेंद्र ने उस जगह खुदाई शुरू की, अचानक एक जोर की सरसराहट सुनाई दी। उसके सामने अचानक दो विशाल नाग प्रकट हो गए। उनके फन इतने बड़े थे कि वे पूरे पेड़ को ढक सकते थे। उनकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। पहला नाग बोला, कौन हो तुम? यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं वीरेंद्र हूँ, मैं इस गड़े हुए धन को लेने आया हूँ। दूसरे नाग ने अपनी लंबी फुफकार के साथ कहा, ये धन तुम्हारे लिए नहीं है, इसे हासिल करने के लिए तुम्हें हमारी शर्तों को पूरा करना होगा। वीरेंद्र ने पूछा, क्या शर्तें हैं? पहला नाग बोला, हम 3 पहेलियां पूछेंगे, अगर तुम उनका सही उत्तर दे सको तो ये धन तुम्हारा होगा, लेकिन अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें हमेशा के लिए इस जगह का हिस्सा बना दिया जाएगा। वीरेंद्र ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला नाग मुस्कुराया और उसने अपनी पहली पहेली पूछी, वह क्या है जो बिना पंख के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है और बिना जीभ के बोलता है? वीरेंद्र ने कुछ सोचा और फिर आत्मविश्वास से कहा, ये हवा है। नाग ने सिर हिलाया, ठीक है, ये सही उत्तर है। अब सुनो दूसरी पहेली। दूसरे नाग ने पूछा, वह क्या है जो दिन में सोता है, रात में जागता है और अंधकार में चमकता है? वीरेंद्र ने तुरंत उत्तर दिया, ये तारा है। दोनों नागों ने सिर हिलाकर उसकी तारीफ की, तुम्हारे उत्तर सही हैं। अब तीसरी और आखिरी पहेली। पहला नाग बोला, वह क्या है जो हर जगह पाया जाता है फिर भी किसी की नज़र में नहीं आता? वीरेंद्र ने कुछ देर सोचा। ये पहेली उससे पहले वाली 2 पहेलियों से ज्यादा कठिन लग रही थी, लेकिन अचानक उसे जवाब सूझा। उसने कहा, ये समय है। नागों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों ने मिलकर कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, तुमने हमारी सभी पहेलियां सुलझा दी, अब ये धन तुम्हारा है। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया है, लेकिन जैसे ही वह धन निकालने के लिए आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों तले खिसकने लगी है। अचानक ही उसके सामने एक विशाल खाई खुल गई, जिसमें वह गिरने लगा। वीरेंद्र ने गिरते हुए जोर से चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? मैंने तो सभी पहेलियां हल कर दी। पहले नाग ने हंसते हुए कहा, धन तुम्हारा हो सकता था, लेकिन तुमने एक बात को अनदेखा कर दिया। इस खाई में गिरे बिना धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। वीरेंद्र अब खाई में तेजी से गिर रहा था। उसे लगा कि यह उसकी आखिरी घड़ी है, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि वह किसी ठोस सतह पर आ गिरा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह एक गुफा में है, जिसके चारों ओर सोने की चमकदार चीजें बिखरी पड़ी हैं। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक था, जिसमें वह गड़ा हुआ धन था। वीरेंद्र ने धन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसने एक आवाज सुनी, रुक जाओ। वह चौंककर पीछे मुड़ा। वहां वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसे उसने पहले जंगल में देखा था।
बूढ़ा बोला, तुमने नागों की चुनौती पार कर ली, लेकिन यह आखिरी परीक्षा है। इस धन को पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना होगा। वीरेंद्र ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बूढ़ा बोला, इस धन को लेने का अर्थ है कि तुम कभी इस स्थान से बाहर नहीं जा सकोगे। ये तुम्हारा नया घर होगा, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी आज़ादी होगी। वीरेंद्र के मन में उथल पुथल मच गई। उसने धन पाने के लिए इतना सब किया था, लेकिन अब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। क्या वह इस धन को लेकर अपनी स्वतंत्रता का त्याग करेगा, या वह खाली हाथ वापस जाएगा? वीरेंद्र ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, धन से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैं इसे त्याग नहीं सकता। मैं ये धन लूंगा। जैसे ही वीरेंद्र ने संदूक खोला, सारा धन धुएं में बदल गया और वीरेंद्र उसी जगह पर लौट स्वतंत्रता और जीवन के अनुभव थे। वह खाली हाथ वापस लौट आया, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज़्यादा समझदार और अनुभवी हो गया था। इस घटना के बाद वीरेंद्र ने कभी लालच नहीं किया और गांव में अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक सफल जीवन व्यतीत किया।